जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लग गई है। वहीं अब बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आने वाली है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अनुमान ये है कि इस बार बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम कट सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर बीजेपी की तीसरी लिस्ट में किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब तक 267 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। तीसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेलेगी। बीजेपी 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारियों को धार देने में लगी है। इसको लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया जा रहा है। सोमवार को पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले यूपी की सीटों पर चर्चा की गई। बीजेपी कोटे के बची 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। रायबरेली सीट से इस बार पार्टी मेनका गांधी को टिकट दे सकती है। वहीं केसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। वहीं वरुण गांधी और बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट कट सकता है। आइए आगे जानते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर उम्मीदवारों के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं जानते हैं कि तीसरी लिस्ट में किसकी खुलेगी किस्मत। तो बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा की 3 सीटों पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी सोनीपत से इस बार योगेश्वर दत्त को मौका देने जा रही है। वहीं सोनीपत सीट बीजेपी ने एक्टर रणदीप हुड्डा को ऑफर की है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अगर रणदीप हुड्डा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी मौजूदा सांसद को टिकट दे सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को मैदान में उतारने जा रही है। और ये अनुमान यही नहीं थमता, आगे अनुमान और भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि इन 10 सीटों पर टिकट दावेदारों की लंबी कतार है, इसलिए बीजेपी को उम्मीदवारों के नाम तय करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इन 10 सीटों पर मौजूदा सांसदों में से ज्यादातर के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर ग्रामीण से इस बार लालचंद कटारिया को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। राजसमंद से राजेंद्र राठौर या मानवेंद्र सिंह का टिकट तय हो गया है। वहीं टोक सवाई माधोपुर से सौम्या गुर्जर या अलका गुर्जर को टिकट मिल सकता है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट मिलने की चर्चा है। दौसा सीट से मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी बेटी अर्चना मीणा या किरौड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दिया जा सकता है। भीलवाड़ा सीट से मयूर शूटिंग्स के रिज्जू झुंझुनवाला या सुभाष भैरिया को इस बार लोकसभा का टिकट मिल सकता है। श्रीगंगानगर से मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल या संगठन से कैलाश मेघवाल को टिकट मिल सकता है। झुंझुनू से हर्षिनी कुल्हारी को टिकट मिल सकता है। जयपुर शहर से रामचरण बोहरा का टिकट काटकर ज्योति खंडेलवाल, पुनीत कर्णावत या अरुण चतुर्वेदी को दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कि किन दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है, तो इस अनुमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यूपी में बीजेपी पार्टी के बड़े नेता और सांसद वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, मेनका गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह, जनरल वीके सिंह, संतोष गंगवार, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य और सत्यदेव पचौरी के टिकट कटने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि इन सीटों पर सांसदों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि मेनका गांधी को लेकर अभी जो है चर्चा चल रही है कि क्या उनका टिकट कटेगा या उनको टिकट मिलेगा। ये अभी लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं हालांकि इन सीटों पर सांसदों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। उनका मानना है कि सांसदों को टिकट बंटवारे में देरी का फायदा मिलेगा। कुछ नेता सीटों पर टिकटों में कोई बदलाव ना होने का दावा भी कर रहे हैं।
वहीं अगर बैठक की बात करें तो बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित इन प्रदेशों के कोर कमेटी के अन्य महत्वपूर्ण नेता राज्यवार अलग अलग हुई बैठक में शामिल हुए। वहीं बीजेपी की तीसरी लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर और राजस्थान की 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। वहीं पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र से 20 और हरियाणा से 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में गुजरात से 15 और दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इन राज्यों की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो उस राज्य में बीजेपी के साथ इस गठबंधन को लेकर बातचीत अभी जारी है। पहली लिस्ट में जिन 7 सांसदों का टिकट कटा है उनके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के जिन 15 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें 7 नए नाम हैं। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं उनमें राहुल कस्वा, रंजिता कौली, देवजी पटेल, अर्जुन लाल मीणा और कनकमल कटारा शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता बाबा बालकनाथ के जीतने पर अलवर सीट खाली हुई है। इसी तरह आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के विधायक बनने पर नागौर सीट खाली हुई है। अगर वोटिंग की बात करें तो राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। देश के 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होने हैं। वोटिंग 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होगी और 4 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। पहला फेज 19 अप्रैल को होगा और 4 जून को रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए, ये था हमारा अनुमान कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट में किसको टिकट दे सकती है और किसको नहीं, और वाकई किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं, ये आज जो है मालूम हो जाएगा लिस्ट जारी होने के बाद। तो बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।